सभी श्रोताओं को वंदे मातरम। सरल स्वरांजलि राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल साहित्य समिति द्वारा संचालित पॉडकास्ट है, जिसके अंतर्गत सरल वाणी कविवर श्री कृष्ण सरल के साहित्य को समर्पित एक श्रृंखला है। सरल वाणी में आज सुनेंगे सरल जी की रचना भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान। चर्चित साहित्यकार एवं पूर्व उप शिक्षा निदेशक डॉक्टर जगदीश व्योम के स्वर में प्रस्तुत रचना प्रोफेसर सरल के वर्ष 1964 में प्रकाशित महाकाव्य सरदार भगत सिंह से ली गई है। लाहौर षड्यंत्र केस में अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजी शासकों द्वारा न्याय के नाटक के पश्चात फांसी की सजा सुनाई गई थी। जेल में भारत मां के इन सपूतों के आचरण से यह प्रतीत होता है कि इन्होंने रंगमंच पर प्रदर्शित होने वाले किसी काल्पनिक नाटक में अपनी मृत्यु की पटकथा स्वयं लिखी थी, जिसमें ये तीनों योद्धा अपने अपने किरदारों का मंचन मात्र कर रहे थे। दर्शकों को उस काल्पनिक नाटक की वास्तविकता का आभास तब होता है जब अंत में मृत्यु मंच से उनके कानों में इनकलाब का वह अंतिम स्वर पहुंचता है। मां भारती की बिना शर्त स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने के चंद घंटों पूर्व उस कहानी का जो अत्यंत मार्मिक दृश्य हमें देखने को मिलता है, उससे यह सिद्ध होता है कि अपनी शहादत से ये क्रांतिवीर विदेशी आक्रांताओं को भारत खाली करने का अल्टीमेटम दे गए थे। शायद इसीलिए अपने जीवन के अंतिम अध्याय को इन्होंने एक उत्सव का रूप दे दिया था। 23 मार्च की उस ऐतिहासिक रक्तिम संध्या का जैसा चित्रण कविवर सरल जी ने किया है, वह हर देशवासी के मानस में कभी न भूलने वाली स्मृति के रूप में अंकित हो गया है। आइए सुनते हैं उस रचना को जिसका शीर्षक है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बलिदान। कविवर सरल जी लिखते हैं कि आज लग रहा कैसा जी को, कैसी आज घुटन है। दिल बैठा सा जाता है, हर सांस आज उन्मन है। बुझे बुझे मन पर ये कैसी बोझिलता भारी है, और क्या वीरों की आज कूच करने की तैयारी है। हाँ, सचमुच ही तैयारी है आज कूच की बेला। माँ के 3 लाल जाएंगे, भगत न एक अकेला। मातृभूमि पर अर्पित होंगे 3 फूल ये पावन, ये उनका त्योहार सुहावन, यह दिन उन्हें सुहावन। ये तीनों बात कर रहे हैं आपस में। फांसी की कोठरी बनी अब इन्हें रंगशाला है। झूम झूम सहगान हो रहा, मन क्या मत वाला है। भगत गा रहा, आज चले हम पहन बसंती चोला, और जिसे पहनकर वीर शिवा ने माँ का बंधन खोला। झन 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 बज रही बेड़ियां, ताल दे रही स्वर का। झूम रहे सुखदेव, राजगुरु भी हैं आज लहर में। नाच नाच उठते ऊपर वे दोनों हाथ उठाकर, और स्वर में ताल मिलाते पैरों की बेड़ी खनकाकर। पुनः वही आलाप, रंगे हम आज बसंती चोला, जिसे पहन राणा प्रताप वीरों की वाणी बोला। वही बसंती चोला हम भी आज खुशी से पहने, और लपटें बन जाती जिसके हित भारत माँ की बहनें। उसी रंग में अपने मन को रंग रंग कर हम झूमे, हम परवाने बलिदानों की अमर शिखाएं चूमे। हमें बसंती चोला माँ तू स्वयं आज पहना दे, तू अपने हाथों से हमको रण के लिए सजा दे। ये भाव थे। आगे इसी में देखें कि तर्क राजगुरु का था, सबसे छोटा हूं मैं भाई। लोग मौत से डरते हैं, कहते हैं मेरी पहले ना आए। इनमें ये था कि पहले मैं फांसी का फंदा झूमूंगा। तर्क राजगुरु का था, सबसे छोटा हूं मैं भाई, छोटों की अभिलाषा पहले पूरी होती आई। एक और भी कारण, यदि पहले फांसी पाऊंगा, बिना विलंब किए मैं सीधे स्वर्गधाम जाऊंगा। बढ़िया फ्लैट वहां आरक्षित कर तैयार मिलूंगा। क्या मस्ती की बात करते हैं। बढ़िया फ्लैट वहां आरक्षित कर तैयार मिलूंगा, और आप लोग जब पहुंचेंगे सैल्यूट वहां मारूंगा। पहले ही मैं ख्याति आप लोगों की फैलाऊंगा, और स्वर्गवासियों से परिचय में बढ़ चढ़ करवाऊंगा। तर्क बहुत बढ़िया था उसका, बढ़िया उसकी मस्ती। तर्क बहुत बढ़िया था उसका,
बढ़िया उसकी मस्ती, अधिकारी थे चकित देखकर बलिदानों की हस्ती। भगत सिंह के नौकर का था अभिनय खूब निभाया, स्वर्ग पहुंचकर उसी काम को उसका मन ललचाया। भगत सिंह ने समझाया यह न्याय नीति कहती है, भगत सिंह ने समझाया यह न्याय नीति कहती है, और जब दो झगड़े बात तीसरे की तब बन पड़ती है। जो मध्यस्थ बात उसकी दोनों पक्ष निभाते, इसीलिए पहले मैं झूलूं न्याय नीति के नाते। यह घोटाला देख चकित थे न्याय नीति अधिकारी, यह घोटाला देख चकित थे न्याय नीति अधिकारी, और होड़ा होड़ी और मौत की ये कैसे अवतारी। मौत सिद्ध बन गई झगड़ते हैं ये जिसको पाने, और कहीं किसी ने देखे हैं क्या इन जैसे दीवाने। और मौत नाम सुनते ही जिसका लोग कांप जाते हैं, उसको पाने झगड़ रहे ये कैसे मदमाते हैं। भय इनसे भयभीत, अरे यह कैसी अल्हड़ मस्ती, और वंदनीय है सचमुच ही इन दीवानों की हस्ती। उत्तर मिला मुक्ति कुछ क्षण को हम बंधन से पाएं, मिला शासनादेश बताओ अंतिम अभिलाषाएं। फांसी पर चढ़ने वाले की अंतिम अभिलाषा पूछी जाती है, तो मिला शासनादेश बताओ अंतिम अभिलाषाएं। उत्तर मिला मुक्ति कुछ क्षण को हम बंधन से पाएं। मुक्ति मिली हथकड़ियों से अब प्रलय वीर हुंकारे, और फूट पड़े उनके कंठों से इनकलाब के नारे। सचमुच ही आ गया निमंत्रण, लो इनको यह रण का, और बलिदानों की पुण्य पर्व यह बन त्योहार मरण का। जल के 3 पात्र सम्मुख रख, यम का प्रतिनिधि भोला। जल के 3 पात्र रख कर यम का सम्मुख रख, यम का प्रतिनिधि बोला। स्नान करो पावन कर लो तुम तीनों अपना चोला। झूम उठे यह सुनकर तीनों ही अल्हड़ मर्दाने, लगे गूंजने और तीव्र हो उनके मस्त तराने। लगी लहरने कारागृह में इनकलाब की धारा, जिसने भी स्वर सुना वहीं प्रत्युत्तर में हुंकारा। खूब उछाला एक दूसरे पर तीनों ने पानी, खूब उछाला एक दूसरे पर तीनों ने पानी। होली का हुड़दंग बन गई उनकी मस्त जवानी, और गले लगाया एक दूसरे को बाहों में कसकर। भावों के सब बांध तोड़ भेंटे वीर परस्पर। मृत्यु मंच की ओर बढ़ चले अब तीनों अलबेले, मृत्यु मंच की ओर बढ़ चले अब तीनों अलबेले। प्रश्न जटिल था कौन मृत्यु से सबसे पहले खेले। बोल उठे सुखदेव शहादत मेरा पहला हक है, भय में मैं ही बड़ा सभी से नहीं तनिक भी शक है। तो ये उनकी एक कविता के कुछ अंश थे। ये लंबी कविता है, तो ये आपको प्रस्तुत की। आप सुन रहे थे डॉक्टर जगदीश व्योम के सचेतन स्वर में भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की बलिदान कहानी। राष्ट्रकवि श्री कृष्ण सरल की इस कविता में निहित संदेश उन्हीं की इन पंक्तियों से स्पष्ट होता है कि जलती रहे सभी के उर में यह बलिदान कहानी, जलती रहे सभी के उर में यह बलिदान कहानी। तेज धार पर रहे सदा अपने पौरुष का पानी। जिस धरती के बेटे हम सब काम उसी के आएं, जीवन देकर हम धरती पर जन मंगल बरसाएं, जीवन देकर हम धरती पर जन मंगल बरसाएं। शहीदों और क्रांतिकारियों पर विश्व में सर्वाधिक लेखन करने वाले प्रोफेसर श्री कृष्ण सरल ने महाकाल की नगरी उज्जैनी में 7 दशकों तक साहित्य साधना करते हुए 15 महाकाव्यों सहित 125 ग्रंथों का प्रणयन किया। आजादी के बाद क्रांति लेखन के लिए उत्पन्न हुई सर्वथा विपरीत परिस्थितियों में भी एक समर्पित साहित्यकार के रूप में सरल जी ने आजीवन उपेक्षित क्रांतिकारियों और शहीदों का प्रामाणिक इतिहास अपनी पुस्तकों में समाहित किया, सिर्फ इसलिए कि उन शहीदों के बलिदानों से आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले सकें, आजादी का अमृत महोत्सव मना सकें। स्वयं को अमर शहीदों का चारण कहलाने मात्र की अभिलाषा रखने वाले कविवर श्री कृष्ण सरल का मूल्यांकन करते हुए कवि एवं अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के साथी क्रांतिकारी डॉक्टर भगवान दास माहौर लिखते हैं
कि सरल जी के क्रांति साहित्य का मैं उतना ही आदर करता हूं जितना रामायण और गीता का। तो हम पहुंच गए हैं सरल वाणी के इस अंक के अंतिम पड़ाव पर। जाने से पूर्व आपके लिए और विशेषकर पॉडकास्ट से जुड़े सभी विद्यार्थियों के लिए एक संदेश। राष्ट्रकवि सरल जी तथा उनके साहित्य के विषय में प्रामाणिक जानकारी आप हमारी स्वनिर्मित वेबसाइट श्रीकृष्णसरल.com से प्राप्त कर सकते हैं। सरल जी से जुड़ने या फिर सरल स्वरांजलि जैसे हमारे अन्य प्रकल्पों को लोकोपयोगी बनाने के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं आप वेबसाइट पर ही दिए गए ऑफिशियल सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से भी हम तक पहुंचा सकते हैं। सभी श्रोताओं को धन्यवाद। एक नई रचना के साथ आपसे पुनः भेंट होगी। जय हिंद।